हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोटाइप। हम सोशियोलॉजी के अंदर बार बार ये वर्ड सुनते हैं कि स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग क्या है या स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं। आज हम इसको बिल्कुल ही मुख्तसर सा डिस्कस करते हैं कि स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग क्या है और क्यों ये सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करती है ये थिंकिंग, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जब भी हम स्टीरियोटाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो इमेज क्रिएट होती है हमारे माइंड में वो होती है नेगेटिव स्टीरियोटाइप के बारे में। लेकिन स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग कभी भी नेगेटिव नहीं होती कंप्लीटली, ये पॉजिटिव भी होती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली स्टीरियोटाइप है क्या। A stereotype is a widely held belief or oversimplified generalization about a particular group or category of people based on the limited or incomplete information. It means कि जो stereotypical thinking है वो हमारे पास एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे हम लोगों के साथ वो मीनिंग्स, वो बिलीफ अटैच कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों के बारे में हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। सुनी सुनाई सी बातें होती हैं, उन सुनी सुनाई बातों की बेस पे हम उन लोगों के साथ वो चीजें अटैच कर देते हैं। अब ये जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखते हैं कि ये जेंडर की बेस पे हो सकती है, एज की बेस पे है, रिलीजन की बेस पे है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस पे है, या नेशनैलिटी की बेस पे भी ये हो सकती है। अब ये जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है ये किस तरह से फैलाई जाती है? ये सोशल मीडिया के जरिए भी फैलाई जा सकती है। ये बाज़ दफ़ा हमारे नेशनल या इंटरनेशनल जो टेलीविजन्स हैं उनके जरिए भी ये चीज़ें आवाम के अंदर आ जाती हैं, या लोग उन चीज़ों को सुनते रहते हैं तो लोग उस चीज़ पे अपना बिलीफ पुख्ता कर लेते हैं, एक स्ट्रांग उनका बिलीफ या ओपिनियन बन जाती है। अब ये जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है ये बेसिकली मिसलीड करती है हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप के हवाले से, या कुछ जो स्पेसिफिक किस्म के लोग हैं या खास किस्म के जो एज, जेंडर और एथनिसिटी के जो लोग हैं उनके बारे में एक मिसलीडिंग सा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसकी बेस पे सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तानी सिनेरियो में इन चीज़ों को डिस्कस करूं ताकि आपको एग्जांपल्स की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और आप इस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड भी कर लें। जिस तरह से अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सोसाइटी में या ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि एक फीमेल के बारे में ये एक परसेप्शन है या मिथ है कि फीमेल का काम क्या है कि वो एक अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में अपना प्रॉपर रोल प्ले करे, और वो उसका काम क्या है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों की सोशलाइजेशन करनी है, और जो मेल मेंबर हैं वो एक ब्रेड विनर के तौर पे अपना रोल प्ले करें। इसके अलावा ये देखें कि जेंडर के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो एक फीमेल है वो थोड़ी सी मतलब इमेच्योर होती है, उसकी जो थॉट्स हैं वो उस तरह से प्रॉपर मैच्योर नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग में अपना उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाती, और वो सॉफ्ट सी होती हैं, वो मतलब जल्दी उनको रोना आ जाता है। लेकिन जो मेल मेंबर हैं वो एग्रेसिव होते हैं, वो ब्रेव होते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं। इस तरह एथनिक स्टीरियोटाइप की जब हम बात करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया एक मल्टी कल्चर या मल्टी एथनिक कंट्री के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी सिनेरियो में देखते हैं जिस तरह से हमारी एक कॉमन सी एक स्टीरियोटाइप है कि जब हम पश्तून्स के बारे में कहते हैं कि पश्तून आर वायलेंट एंड अनएजुकेटेड व्हाइल सिंधीज आर लेजी एंड करप्ट। ये एक ओवरऑल सी एक परसेप्शन होती है किसी भी बंदे के बारे में कि ये पश्तून है क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं होगा, ये जो लोअर जॉब्स हैं ये वो जॉब करेगा, जो सिंधी हैं वो भी अनएजुकेटेड या लेजी किस्म के लोग हैं, करप्शन उन लोगों में बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की एक मिथ सी क्रिएट की जाती है जिसके बारे में हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक मिसलीडिंग सी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रिलीजियस स्टीरियोटाइप के हवाले से देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस ग्रुप भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इस तरह इंडिया के अंदर भी हैं कि ये देखा जिस तरह से कहते हैं कि हिंदू और क्रिश्चियंस के बारे में अगर हम देखते हैं ये लोग डेफिनेटली हमारे यहाँ मेजोरिटी में पाए जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन क्या है कि हिंदूज आर अनक्लीन एंड डिसऑनेस्ट व्हाइल क्रिश्चियंस आर अल्कोहलिक। ये एक परसेप्शन है, ये एक मिथ है
कि जी क्रिश्चियंस हैं तो वो ड्रिंकिंग करते होंगे, जो हिंदूज हैं वो अनक्लीन होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक मिस इन्फॉर्मेशन है, एक जो मीडिया है समटाइम्स ये देखते हैं कि जो हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन जो बातें चलती आ रही हैं, और दूसरी बात ये क्योंकि ये लोग मिनॉरिटी में हैं, इसलिए हमारा उन लोगों के साथ उस तरह से मतलब मेल जोल भी नहीं हो पाता, हमारा इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता। इसलिए जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है हम उसी पे ही रिलाय करना शुरू कर देते हैं। या जिस तरह से देखें कि मुस्लिम के बारे में जो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड या खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में है कि ये लोग एक टेररिस्ट ग्रुप के तौर पे सामने आते हैं, इन लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो इसमें वो बहुत पक्के होते हैं, या कि एक बड़ा ही वायलेंट किस्म का इनका बिलीफ होता है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो लोग उसके बारे में बना लेते हैं। अब देखें कि किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में मिलते हैं, उनकी आपस में एक प्यार मोहब्बत का एक सिनेरियो है, लेकिन क्योंकि एक मिस इन्फॉर्मेशन है दैट्स वाई वो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग सी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद क्लास स्टीरियोटाइप के बारे में अगर हम देखते हैं कि जो रिच पीपल हैं उनके बारे में एक परसेप्शन होती है, जो मिडिल या लोअर क्लास के लोग हैं कि ये लोग मतलब इनमें प्राउडी होते हैं, इन लोगों के मतलब उस तरह से ये लोग करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं, और जो हायर क्लास है वो लोअर क्लास के बारे में ये कंसीडर करती है कि ये लोग लेजी होते हैं, ये लोग काम नहीं करते, ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं। तो इस तरह से क्लास के हवाले से भी एक बन जाता है, एक मिथ सी बन जाती है। और रीजनल स्टीरियोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये देखें कि एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो व्हाइट पीपल है वो ब्लैक कम्युनिटी के बारे में किस तरह से उनकी परसेप्शन है, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि ये लोग वैसे तो ये लोग मतलब एथलीट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम पंजाबियों की बात करते हैं कि ये लोग अग्रेसिव एंड लाउड होते हैं, और इस तरह से जो बलोचिस्तान के लोगों के बारे में एक परसेप्शन है कि ये लोग बैकवर्ड होते हैं और अंडर डेवलप होते हैं, और ओवरऑल एशियन लोग हैं उनके बारे में एक परसेप्शन है कि ये लोग क्रिएटिव नहीं होते लेकिन ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम स्टीरियोटाइप जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टीरियोटाइप्स कैन बी हार्मफुल एंड इनएक्यूरेट। दे ऑफन इग्नोर द डाइवर्सिटी एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डेफिनेटली जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लीड करती है चीजें, और जो सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल डाइवर्सिटी और कंप्लेक्सिटी का फैक्टर है वो वीक होना शुरू हो जाता है। हमारी सोसाइटी उस वक्त ब्यूटीफुल बन सकती है जब इसके अंदर एक डाइवर्सिटी आ जाए, इसके अंदर एक कंप्लेक्सिटी आ जाए, मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक ग्रुप जो है ना इस सोसाइटी के अंदर आ जाए, तो एक ग्लोबल विलेज के तौर पे चीजें आ जाएंगी और ये स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। होप सो कि आपको स्टीरियोटिपिकल जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी के अंदर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।